भारत सरकार एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम लेकर आ रही है जिसे कोई भी क्रिमिनल नहीं बच पाएगा। अब जब भी कोई क्राइम होता है तो फोरेंसिक टीम वारदात वाली जगह से एविडेंस इकट्ठे करती है और इन्हीं एविडेंस के अकॉर्डिंग पुलिस क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करती है। इसके बाद क्रिमिनल की फोटो कैप्चर करी जाती है और नाम, पता, फैमिली जैसी डिटेल्स कलेक्ट करी जाती है और उस क्रिमिनल को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन अक्सर ये क्रिमिनल्स बेल पर छूटकर दूसरे स्टेट्स में भाग जाते हैं और आइडेंटिटी चेंज करके वहाँ पर दोबारा क्राइम करते हैं। इसी तरह एक अपराधी ना जाने कितने स्टेट्स में क्राइम करके पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। लेकिन अब उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें क्रिमिनल्स की सारी डिटेल्स हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं क्या है ये नफीस, ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से क्रिमिनल्स को पकड़कर भारत को क्राइम फ्री कैसे बनाया जाएगा। कभी कभी ये लगता है कि आखिर हम ये कैसा समाज बनते जा रहे हैं जहां गुनहगार को किसी का डर नहीं है लेकिन कानून का पालन करने वालों को वाकई डर लगता है। नफीस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रलाइज्ड फिंगरप्रिंट डाटाबेस है जिसे पिछले साल जनवरी से ट्रायल बेस पर इंडिया की 18 स्टेट्स में यूज किया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग स्टेट्स की पुलिस ने पहले से मौजूद 23 लाख क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड दिए थे। यानी उन सभी क्रिमिनल्स का नाम, पता, उनके फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा, ये सारा डाटा नफीस पर अपलोड किया गया है। नफीस बेसिकली एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो एक सेंट्रल स्टोर हाउस की तरह काम करता है जिसमें सभी क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स, डिटेल्स और उनके द्वारा किए गए सभी क्राइम्स की रिपोर्ट अवेलेबल है। अब पहले क्या होता था कि क्रिमिनल्स जेल से छूट जाने के बाद अलग आइडेंटिटी के साथ दूसरे स्टेट्स में रहने लगते थे और वहाँ पर क्राइम करते थे और अगर वो पकड़े भी जाते थे तो ऐसा शो करते थे कि जैसे उनका पहला ही क्राइम है। इस वजह से पुलिस को ना तो उनकी असली डिटेल्स मिल पाती थी और ना ही उनके द्वारा किए गए क्राइम्स का पता लग पाता था। लेकिन नफीस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसको पूरे देश की पुलिस 24/7 कभी भी यूज कर सकती है। हालांकि ये रिकॉर्ड्स और डिटेल्स पहले भी रखे जाते थे लेकिन मोटी मोटी फाइल्स के नीचे वे दबे रहते थे और इसके अलावा कई बार आग लग जाने या फिर बाढ़ के आ जाने की वजह से ये रिकॉर्ड खराब हो जाते थे। अब बात करते हैं नफीस काम कैसे करता है। दरअसल जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो ऐसे में नफीस उसे 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर यानी NFN प्रोवाइड करेगा जिसके पहले 2 डिजिट्स में उस क्रिमिनल का स्टेट कोड होगा। यानी जिस तरह इंडिया का कॉलिंग नंबर +91 है उसी तरह अगर क्रिमिनल MP से है तो उसे ये कोड 23 दिया जाएगा और जब भी कोई नया क्रिमिनल पकड़ा जाएगा तो उसका एक नया NFN अकाउंट बनेगा और उसकी सारी डिटेल्स इस अकाउंट में ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ये सिस्टम इंडिया में पहली बार आया है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल 1986 में पुलिस ने ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का रिकमेंडेशन दिया था जिसके बाद 1992 में ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AFI ने जितने भी मैनुअल रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन में अवेलेबल थे उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जिसका नाम रखा गया फिंगरप्रिंट एनालिसिस क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम यानी FACTS। इस सिस्टम को टाइम के साथ साथ अपग्रेड भी किया गया और लास्ट टाइम 2007 में अपग्रेड किया गया था। लेकिन 2018 में NCRB ने कहा कि ये सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है और इसको एक ऐसे सॉफ्टवेयर से रिप्लेस करने की जरूरत है जो इससे भी एडवांस हो और इसलिए नफीस की शुरुआत की गई। अब अगर इन दोनों सिस्टम में कंपैरिजन किया जाए तो पहले क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और फोटो ही लिए जाते थे और उसके लिए भी मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन नफीस में इन सभी डिटेल्स के साथ साथ पाम प्रिंट, आई स्कैनिंग, रेटिना का बायोमेट्रिक डाटा, ब्लड सैंपल और हेयर सैंपल भी लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ क्रिमिनल्स के सिग्नेचर, हैंडराइटिंग डाटा भी स्टोर किए जाते हैं ताकि क्रिमिनल्स किसी भी तरह बच ना पाए। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बनाए गए इस नए सिस्टम के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।